बच्चों, आप सब कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नव्या। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं आपको कल मैं जो पिछले वाला वीडियो था उसमें कल मैंने आपको सिखाए थे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो 3 टाइप से बनते हैं। कोई प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी भी टाइप्स का हो, वो 3 टाइप्स के उसके सेंटेंस बनते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो जब हम कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का या किसी भी टाइप्स का वो टेंस है उसको जब हम चेंज करते हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंटरोगेटिव, तो सबसे पहले हम उसका रूल्स और वर्ड ऑर्डर जानना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप रूल्स या उसका वर्ड ऑर्डर नहीं जानेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि अफर्मेटिव से नेगेटिव में कैसे चेंज करना, नेगेटिव से इंटरोगेटिव में चेंज करना कैसे, और इंटरोगेटिव से आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव में कैसे चेंज करना। तो चलिए आज वाली क्लास में मैं आपको यही बताती हूँ कि इसको आप किस तरह से बनाएंगे, इसका रूल्स क्या है, इसके वर्ड ऑर्डर क्या है। तो इसको मैं सिखाऊंगी। अफर्मेटिव में क्या हमारे रूल्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, नेगेटिव में क्या रूल्स है और इंटरोगेटिव में। तो चलिए लगे रहिए मेरे साथ वीडियो में। आइए बच्चों, सबसे पहले हमारा आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, ये पिछली वाले वीडियो में मैंने आपको बताई थे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले नंबर 1 पे जब अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाते सबसे पहले क्या लगाते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे कविता एग्जाम्पल आप देखिए, मैं इसका यही एग्जाम्पल मैं जो सेंटेंस 3 टाइप्स के बनाएंगे उसी में वही एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से चेंज करना है। जैसे कविता कविता सिंग्स ए सॉन्ग। सॉन्ग तो क्या है, कविता। कविता हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सिंग क्या है, हमारा वर्ब। और एस और ई एस इसमें जो जोड़ना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा आर्टिकल है, सॉन्ग हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और लास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस पे हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। इस चीज का भी आपको मेनली ये ध्यान रखना है आपको। तो कविता सिंग से सॉन्ग, तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इसके बाद नंबर 2 पे था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस, देखिए नेगेटिव सेंटेंस का हमारा वर्ड ऑर्डर क्या है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या लगाते हैं, जब इसे नेगेटिव में चेंज करते, अफर्मेटिव से जब नेगेटिव में चेंज करते तो उसके लिए क्या करते, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू डज। इसमें डू डज का यूज होता है, डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बी1। बी1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बी1। इससे आप समझ लेना, बी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, अब इसका कविता सिंग से एक सॉन्ग, ये तो अफर्मेटिव में था। अब नेगेटिव में इस तरह से कैसे चेंज करेंगे, इसको देखिए एग्जाम्पल। जैसे कविता, इसके बाद डू डज, कविता है हमारा तो इसके साथ डज का यूज होगा। कविता डज नॉट, इसके बाद एस और यस का जब हमारा यहाँ पे नॉट, डू नॉट, डज नॉट, इसके बाद बी1 लगा। बी1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें एस और ई एस का यूज नहीं होता है। डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। उसके बाद क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। देखो कविता डज नॉट, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा डू नॉट और डज नॉट का यूज होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, इसमें एस और यस का यूज नहीं होता है। ए सॉन्ग, ये तो हमारा नेगेटिव में। अब इसको हम इंटरोगेटिव में किस तरह से चेंज करेंगे, देखिए नंबर 3 पर इंटरोगेटिव। इसको हिंदी में प्रश्नवाचक कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस,
इसमें सबसे पहले क्या लगा, इसमें सबसे पहले जब कुछ करते हैं तो इसमें हम इसको वर्ब को पहले ले लेते हैं। टू डू, डज, फिर डू डज के बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे इसी को फिर देखिए, डज, अब यहाँ पे अब इसको वर्ब को हम पहले ले आएंगे। देखो यहाँ पे डज है, यहाँ पे डज कविता, कविता सिंग, कविता सिंग। इसमें एस और एस का यूज नहीं होता। V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें ई और एस का यूज, एस और एस का। वी डू नॉट यूज एस और एस व्हाइल यूजिंग नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। डज कविता सिंग ए सॉन्ग, और लास्ट में ये हमारा लगा दिया इंटरोगेटिव। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क लग गया। तो ये था हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव का रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद उसका वर्ब लगाएंगे, वर्ब के साथ हम एस और एस का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद लास्ट में हम अफर्मेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे कविता सिंग्स ए सॉन्ग, ये देखिए इसमें एस लगा हुआ है। नेक्स्ट है, अब नेगेटिव सेंटेंस को, इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, देखिए सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट। किस सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होता है, किसी सब्जेक्ट के साथ डज का यूज होता है। डू डज नॉट प्लस V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। कविता डज नॉट, कविता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के हमेशा ही सी इट प्लस एनी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हमेशा डज का यूज होता है। आई वी यू दे प्लस प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमेशा डू का यूज होता है। तो कविता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। इसके बाद ये रहा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, हम वो किससे करते हैं, डू डज से। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब मीन्स डू नॉट यूज एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डज कविता सिंग ए सॉन्ग। जब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें एस और एस का मैं कई बार बता चुका, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, वी डू नॉट यूज एस और एस इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस व्हाइल यूजिंग दिस सेंटेंस। वी यूज ओनली एस और एस इन अफर्मेटिव सेंटेंस। डज कविता सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पे डज यहाँ से लिया डू, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें डू डज का यूज करना है। डज कविता सिंग ए सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव के रूल्स थे। ये आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट ये चैप्टर ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला वाला प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में लूंगी। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और इसकी प्रैक्टिस भी अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे मैसेज में उसे आप मुझे नोट करिए, तो मैं आपको आगे फिर क्लास लूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही था। खुश रहिए, मस्त रहिए, और मेरे अगले वीडियो तक मेरा इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए।